हम सब शुरू से ये अल्फाज तो सुनते आ रहे हैं कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा। मैंने मर्दों को जिंदा कर दिया। पर मैं पूछता हूँ कैसे? हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि दज्जाल बारिश बरसाएगा। मैंने बारिश बरसा दी। पर मैं आपसे पूछता हूँ कैसे? और फिर हमने यहाँ तक सुना है कि दज्जाल के पास उसकी जन्नत भी होगी और दोज़ख भी होगी। ये मेरी जन्नत है और ये मेरी दोज़ख है। पर मैं फिर आपसे पूछता हूँ कैसे मुमकिन हो सकता है ये सब? किस हेल्पिंग मटेरियल के जरिए दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा? किस हेल्पिंग मटेरियल के जरिए दज्जाल बारिश बरसाएगा? किस हेल्पिंग मटेरियल के जरिए दज्जाल जन्नत बनाएगा और दोज़ख बनाएगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको उस हेल्पिंग मटेरियल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं हर 3 दिन के बाद ऐसी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो पहुंच सके। चलें वीडियो शुरू करें। आपकी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो को टोटल 3 हिस्सों पर डिवाइड किया है। पहला हिस्सा, नंबर 1, दज्जाल मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। नंबर 2, दज्जाल बारिश कैसे बरसाएगा। नंबर 3, सबसे बड़ा और मेन पार्ट कि दज्जाल के पास जन्नत और दोज़ख कैसे आएगी। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। अब क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि दज्जाल क़यामत तक पूरी रोए जमीन का सबसे बड़ा फितना है। और यहाँ पर आपको बताता जाऊं कि लफ्ज फितने से मुराद नजर का धोखा है, यानी कि झूठ को सच बनाकर दिखाना और सच को झूठ बनाकर दिखाना। और दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार नजर का धोखा है। और आज हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि एआई नजर का सबसे बड़ा धोखा है। हमारे सामने बिल्कुल झूठ चीज को सच बनाकर दिखा दिया जाता है और सच चीज को झूठ में बना दिया जाता है। मसलन शायद आपने 3D होलोग्राम का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज है। होलोग्राम एक ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी है जो हवा के अंदर बिल्कुल सही सलामत इंसान खड़ा कर देती है। चाहे कोई इंसान मर भी चुका हो, ये होलोग्राम उस इंसान को बिल्कुल सही सलामत खड़ा कर सकता है, उसकी असल आवाज उसमें डाल सकता है। जिस्म यहाँ कफन में है और रूह की जगह ये होलोग्राम चल रहा है। क्या यही है आखिरी धोखा? किसी का कोई अजीज फोत हो गया है, दज्जाल इस फोतशुदा इंसान का 3D होलोग्राम बनाएगा और इसके अंदर इसकी असल आवाज भी डाल देगा और इस फोतशुदा इंसान के अजीजों को इस फोतशुदा इंसान के होलोग्राम के पास ले आएगा और वो अजीज लोग आकर देखेंगे ये तो कई साल पहले फोत हो चुका था, आज इसकी रूह बिल्कुल जिंदा हो चुकी है और आवाज भी वही है, अंदाज भी वही है और बिल्कुल सेम टू सेम यही अल्फाज हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मिलते हैं। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट अल्फाज बता रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपने फरमाया कि दज्जाल एक शख्स के पास आएगा जिसके वालिदैन फोत हो चुके होंगे और कहेगा अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो तुम मुझे रब मानोगे? और वो कहेंगे हाँ। शैतानी ताकतें इसकी माँ बाप की शक्ल में सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो लफ्ज शैतानी ताकत इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर आप सल्लम उस वक्त सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टेक्नोलॉजी का अल्फाज बता देते तो शायद उस दौर के किसी इंसान को टेक्नोलॉजी का नहीं पता, इसलिए आप सल्लम ने लफ्ज शैतानी ताकत इस्तेमाल किया है। अब आपको शायद समझ आ गई हो कि दज्जाल मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। दज्जाल इसी हेल्पिंग मटेरियल का सहारा लेकर ही मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा। वो कोई एग्जैक्ट बिल्कुल कब्र से मुर्दे को जिंदा नहीं करके दिखा देगा, बल्कि इसी होलोग्राम के जरिए, इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक नजर का धोखा देगा। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ कि दज्जाल बारिश कैसे बरसाएगा। इस चीज का जवाब हमें सदियों पहले साइंसदान दे चुके हैं, जिसे हम क्लाउड सीडिंग या मसनूई बारिश कहते हैं। इस पर भी टोटल एआई का कंट्रोल है। इसमें साइंसदान जहाजों या ड्रोन्स के जरिए बादलों के अंदर सिल्वर आयोडाइड नामी नमक छिड़कते हैं। Like silver iodide into the air with airplanes. These fire. Now look at that. जिससे सूखे बादलों से भी बारिश शुरू हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे अगर हमारे नाक में कोई मसाला या मिर्च वगैरह चली जाए, या तो हमें नज़ला शुरू हो जाएगा या फिर हमें छींके शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल खुश्क बादलों के अंदर भी ये ऐसा मसाला छिड़का जाता है जिसकी वजह से बादलों के अंदर नमी आ जाती है और बादल बारिश बरसाने लगते हैं। अब ये जो मसनूई बारिश है, इस टेक्नोलॉजी को काफी दफा दुबई में, अमेरिका में और चीन वगैरह में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी पाकिस्तान या इंडिया जैसे ममालिक में इसका इतना काम शुरू नहीं हुआ। बस यही तरीके से ये दज्जाल बारिश बरसाएगा।
اب یہاں پر جو نمبر 3 رہ گیا ہے کہ دجال کی جنت اور دوزخ کیسی ہوگی، اس پر میری اتنی گہری ریسرچ نہیں ہے، لیکن میں اس پر ریسرچ کر رہا ہوں، کے لیے میں پارٹ 2 بنا رہا ہوں۔ اگر آپ کو پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ میں یس لکھ دینا اور پلیز سبسکرائب۔